हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने उसके बहुत सारे स्थलों के बारे में अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बाकी जो इसके महत्वपूर्ण जो स्थल है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे सुरकोटड़ा के बारे में। ठीक है, देखिए सुरकोटड़ा वर्तमान गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर उत्खनन का कार्य जगतपति जोशी के अधीन 1964 में कराया गया। ठीक है, जगतपति जोशी के अधीन 1964 में कराया गया। यहाँ से प्राक हड़प्पा साक्ष्य नहीं मिला है। यह नगर क्षेत्र दो भागों में गढ़ी तथा आवासीय क्षेत्र में विभाजित है। दुर्ग के बाहर तथा अंदर घरों के अतिरिक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं। तो अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भी एविडेंस मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं, वो हमें सुरकोटड़ा से मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं तथा एक अनोखे कब्रगाह की भी प्राप्ति हुई है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, घोड़े की अस्थियां और एक अनोखे कब्रगाह की यहाँ से प्राप्ति हुई है सुरकोटड़ा से। ठीक है, अब देखिए इस स्थल के विनाश का कारण संभवतः भूकंप था। ठीक है, इस स्थल के विनाश का कारण क्या बताया गया है? इसके विनाश का कारण बताया गया है कि शायद भूकंप आया होगा और इस वजह से जो सुरकोटड़ा है इसका विनाश हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, यहाँ से एक मुद्रा की प्राप्ति हुई है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ एक मुद्रा मिली है। ठीक है, एक कॉइन मिली है। ठीक है, तो ये हमने सुरकोटड़ा के बारे में यहाँ पर जाना। हम सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, है ना। और जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, हम केवल उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं तथ्यों को यहाँ समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है आलमगीरपुर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं उन्हीं के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। ठीक है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर सकें। तो देखिए आलमगीरपुर, यह स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि कौन सी जगह कहाँ स्थित है वर्तमान समय में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें मैच द फॉलोइंग भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण को रेखांकित करता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण को रेखांकित करता है आलमगीरपुर। ठीक है, साथ ही इस सभ्यता की ज्ञात पूर्वी सीमा को भी, इसकी जो सिंधु सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी जो सबसे पूर्वी सीमा है, ये इसका भी ज्ञात हमें कहाँ से होता है? आलमगीरपुर से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सबसे, इसकी पूर्वी सीमा का ज्ञात भी हमें यहीं से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ से रोटी बनाने वाला चकला मिला है। ठीक है, रोटी बनाने वाला चकला हमें आलमगीरपुर से मिला है। यहाँ के मृद भांडों में हड़प्पा संस्कृति के समृद्ध स्थलों जैसी बहुरूपता नहीं है। बर्तनों पर मोर तथा गिलहरी की चित्रकारी है। बर्तनों पर किसकी चित्रकारी है? मोर और गिलहरी की। ठीक है, तो ये हो गया आलमगीरपुर। तो अभी हमने दो देख लिए, सुरकोटड़ा और आपका क्या देखा हमने? सुतकागे आलमगीरपुर, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे सुतकागेडोर। ओके, चलिए देखिए, यह स्थल बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1927 में ऑरेल स्टाइन के अधीन की गई। यहाँ से परिपक्व हड़प्पा काल के साक्ष्य मिलता है। यह इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। देखिए ये इसके लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट हो गया ना। सुतकागेडोर जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। जैसा कि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि
जो आलमगीरपुर है वो हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे पूर्वी सीमा है उसका ज्ञात हमें कहाँ से होता है, आलमगीरपुर से होता है ना। इसी प्रकार से जो सूत्कागेडोर है यह क्या है, इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है, चलिए, यहाँ का दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर बना हुआ है। ठीक है, एक प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है जिसकी दीवार में बुर्ज तथा द्वार है। आगे देखिए क्या है, यहाँ से मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जिस पे मैं टिक लगा देती हूँ ना फ्रेंड्स, उसको बिल्कुल ही आप ध्यान दीजिएगा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा हमने, सुरकोटड़ा के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आलमगीरपुर के बारे में पढ़ लिया और क्या है, सूत्कागेडोर के बारे में, है ना। अब हम कोटदीजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोटदीजी, थोड़े नाम डिफ़िकल्ट है ना, कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे। कोटदीजी, देखिए यह स्थल वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। यह मोहनजोदड़ो से 50 किलोमीटर पूर्व में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खुदाई 1955-57 में R.A. खान द्वारा की गई। ठीक है, R.A. खान द्वारा, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो चुका था, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो चुका था। सो इसकी खुदाई किसने कराई है, R.A. खान ने करवाई है। यहाँ से सभ्यता के 2 चरण, प्राक तथा उन्नत हड़प्पा का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है। ठीक है, पत्थर की नींव पर आधारित, नींव किसका है, पत्थर का। ठीक है, उस पर बना मकान के साक्ष्य जो है वहाँ से हमें मिले हैं। कहाँ से, कोटदीजी से। और कोटदीजी कहाँ है, आज के समय में वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ से क्या मिला है, पत्ती के आकार का बाणाग्र। आपको मैंने पहले ही बताया था कि बाणाग्र क्या होता है, जो तीर होता है ना, जो बाण होता है ना, उसका जो आगे वाला पोर्शन होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बाणाग्र। तो ये किस आकार का है, पत्ती के आकार का है। ठीक है, और कांसे से बनी क्या मिली है, मोटी चूड़ी का टुकड़ा। ठीक है, कांसे से बनी मोटी चूड़ी का टुकड़ा मिला है। चाक पर निर्मित मृदभांड जिस पर 6 दलीय पुष्प, देखिए चाक पर निर्मित मृदभांड जिस पर 6 दलीय पुष्प, झुमका, हृदय, छत्ता जैसी आकृति निर्मित है। देखिए मृदभांड मिला है जिस पर क्या क्या बना हुआ है, एक 6 दलीय पुष्प मतलब कि गुच्छा है। ठीक है, फूलों का 6 फूलों का गुच्छा, दलीय मतलब 6, दलीय का मतलब समझ गए ना, दल का मतलब ही समूह होता है ना। तो पुष्प, फूल आपको पता ही होगा कि फूल होता है। उसके बाद आपका झुमका, हृदय, छत्ता जैसे आकृति निर्मित है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स थे जिनके बारे में हमने अपने वीडियोस में देखे। जो पिछले वीडियो हैं फ्रेंड्स उसमें भी हमने पढ़ लिया और आज भी पढ़ लिया। तो ये जो इम्पॉर्टेंट साइट्स थे इनके बारे में हमने पढ़ लिया। और आपसे मैं यही कहूँगी कि आप वीडियो को, जो मेरे जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप उनको प्लीज़ बार बार देखिए और एक एक जो साइट्स हैं उनको अच्छे से समझिए, उनके बारे में जो इम्पॉर्टेंट है और जहाँ वो वर्तमान स्थल है उनका, ये सब चीज़ें, किसने उनकी खुदाई करवाई है, उस स्थल के बारे में जानकारी हमें कैसे मिली है, किस ने उनकी खुदाई करवाई है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। प्लस किस साइट से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी साइट से अलग है, तो वो बिल्कुल स्पेशली आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज हम यहीं पर अपना ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो साइट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे जो हड़प्पा की जो नगर सभ्यता थी उसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। ठीक है, कि कैसे जो नगर व्यवस्था थी वो किस तरीके की थी, जो उस समय की जो संस्कृति थी वो किस प्रकार की थी, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, व्यापार लोग किस प्रकार से किया करते थे। ठीक है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम यह देखेंगे कि किस तरीके से ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विनाश हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर
यहीं पर हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आ जाए फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और एक और बात फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट भी करिए। मैं आपके कमेंट्स के बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। ठीक है, मुझे आपके कमेंट्स का वेट करती रहती हूँ फ्रेंड्स कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, वो मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। और यदि आपको वीडियो देखने के बाद कुछ ना समझ में आए, वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट फिर भी कहीं भी आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।